हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाई के पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके में पशुपालन का जो हमारा तीसरा पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। पीछे के दो वीडियो में हमने पशुपालन से संबंधित दो टॉपिक हमने कर लिए हैं। पहले टॉपिक में हमने पशुपालन का जो कहाँ पर सर्वाधिक हैं, कहाँ पर कम है, क्षेत्रफल में, घनत्व में, ये सब हमने देखा था। राजस्थान प्रथम किस पशु में है, कहाँ पर कम है पशु, ये सब हमने पहले टॉपिक में देखा था। फिर हमने बकरी के बारे में पढ़ा। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो था दूसरा, उस पार्ट में हमने गाय को डिटेल में पढ़ा है। आज हम राजस्थान में पशुपालन या पशुधन का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे गाय को। गाय सर्वाधिक हैं वो बीकानेर में है और न्यूनतम गाय वो हैं धौलपुर में। सर्वाधिक गाय है वो बीकानेर और जोधपुर में देखने को मिलती हैं और न्यूनतम गाय है वो धौलपुर में मिलती हैं। अब है गाय की एक एक करके नस्ल देखते हैं। तो सबसे पहले है कांकरेज। कांकरेज नस्ल का जो मूल स्थान है वो है कचकारन, गुजरात। यह जो नस्ल है वो गुजरात से आई हुई है राजस्थान में, और राजस्थान में ये बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, इन ज़िलों में हमें देखने को मिलती है। जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं ज़्यादातर, उन ज़िलों में जैसे कि बाड़मेर है, बाड़मेर की सीमा टच करता है जालोर, फिर जालोर से टच होता है सिरोही, और ऊपर थोड़ा सा मारवाड़ साइड में आ जाता है पाली। तो ये सब, इन सब में कांकरेज नस्ल हमें देखने को मिलती है। ये जो कांकरेज नस्ल है ये अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। कांकरेज नस्ल अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि पशु का, जब पशु चलता है तो पिछला पैर है वो ज़मीन पर टिकने से पहले ही अगला पैर उठ जाता है। मतलब पिछला पैर ज़मीन पर टिकने से पहले ही, और जो नेक्स्ट आगे वाला पैर है वो उठ जाता है। इसे ही सवा कदम या सवाई चाल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सांचौरी। तो सांचौरी है वो कांकरेज से ही मिलती जुलती नस्ल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। फिर है थार पारकर। तो थार पारकर का नाम से ही पता चल रहा है कि थार को पार करके जो नस्ल आई है, ये इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है मालानी क्षेत्र बाड़मेर का, और ये जो नस्ल है वो हमारी सीमावर्ती ज़िलों में पाई जाती है। थार मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान वाला इलाका हमारे जो ज़्यादातर सीमावर्ती ज़िले हैं जैसे कि जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर, इन ज़िलों में ये हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ये जो थार पारकर है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। रोगों को सहन करने की क्षमता इसमें सर्वाधिक पाई जाती है, देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है राठी। तो गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये। सभी गायों की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी, जो कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इन ज़िलों में हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर उत्तर पश्चिम का जो एरिया है हमारा, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, वहाँ पर ये नस्ल देखने को मिलती है। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है राठी दोस्तों। सर्वाधिक दूध देने वाली यह नस्ल है राठी, और इसका जो मूल स्थान है या इसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो है राठ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो राठ क्षेत्र बोलते हैं उसको, वहाँ पर इसका मूल स्थान माना जाता है। फिर नेक्स्ट है हरियाणवी। तो हरियाणवी राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है। हरियाणा की सीमा लगती है राजस्थान के, और यहीं से ही हम गाय ज़्यादातर खरीदते हैं, और राजस्थान में जो सर्वाधिक गायें जो पाई जाएंगी वो हरियाणवी किस्म की हमें देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है मालवी। तो मालवी का जो उत्पत्ति स्थल है वो है मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के जो सीमा टच करते हैं ज़िले हमारे, उन ज़िलों में ये मालवी नस्ल हमें देखने को मिलती है। जैसे कि झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन ज़िलों में जो दक्षिण और पूर्व का जो एरिया है हमारा, उन ज़िलों में यह देखने को मिलती है। फिर है नागौरी। नागौरी का उत्पत्ति स्थल है वो है सुहालक प्रदेश, नागौर। नागौरी का उत्पत्ति स्थल है सुहालक प्रदेश, नागौर, और मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जोधपुर में यह नस्ल पाई जाती है। नागौर, बीकानेर, जोधपुर में यह देखने को हमें मिलती है। इस नस्ल के बैल सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन सी नस्ल के? नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वो बोझा ढोने में सर्वश्रेष्ठ किस्म के माने जाते हैं।
फिर नेक्स्ट है गिर। तो गिर आप सब जानते हैं कि गुजरात का जो सौराष्ट्र का एरिया है उसे गिर कहा जाता है, और गिर नस्ल की उत्पत्ति ही सौराष्ट्र गुजरात से हुई है। और ये जो गिर नस्ल है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है अजमेर में। कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर में। ध्यान रखना है दोस्तों, गिर नस्ल है उसकी उत्पत्ति सौराष्ट्र गुजरात से हुई है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो गायें पाई जाती हैं इस नस्ल की वो अजमेर में पाई जाती हैं। इसे अजमेरा या रेंडा भी कहा जाता है। गिर जो नस्ल है इसका दूसरा नाम है अजमेरा, क्योंकि यह सर्वाधिक अजमेर में मिलती है राजस्थान में, तो अजमेरा और रेंडा इस नस्ल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है साहिवाल। साहिवाल जो नस्ल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल है। साहिवाल पाकिस्तान, पहले पंजाब पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की यह नस्ल मानी जाती है। सीमावर्ती ज़िलों में यह पाई जाती है, जो कि हमारे उत्तर पश्चिम के जो एरिया हैं वहाँ पर ये देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है मेवाती। तो मेवाती पाई जाती हैं अलवर और भरतपुर में। अलवर का जो मुख्य क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, और अलवर भरतपुर में यह नस्ल हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है गाय की विदेशी नस्लें। तो गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, रेडेन और स्विस ब्राउन। ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। कौन कौन सी हैं? जर्सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन, रेडेन और स्विस ब्राउन। आपको मुख्य रूप से जर्सी और रेडेन ये दोनों तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। फिर नोट लगा के लिखा है मैंने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है और कहाँ पर है? आनंद वन के नाम से गौशाला है, और यह पथमेड़ा जालोर में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला आनंद वन नाम से है, और पथमेड़ा सांचौर जालोर में यह स्थित है। फिर है गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाने के लिए राज्य का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया था? गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाया जा रहा है दोस्तों, उसका राज्य में पहला कारखाना लगाया गया है हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में पहला गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाने का संयंत्र लगाया गया है। फिर है 2 योजनाएं हैं गाय से संबंधित है। वो एक तो है गोपाल योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1990 को शुरू हुई थी, और ये जो हमारे पूर्वी साइड के 10 ज़िले हैं उनमें इसकी शुरुआत हुई थी। गोपाल योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1990 को शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 1990 को। फिर नेक्स्ट है कामधेनु योजना। कामधेनु योजना की शुरुआत हुई थी 1997 और 98 में। यह जो योजना है वो नस्ल सुधार के लिए शुरू की गई थी। गोपाल योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1990 को, और कामधेनु योजना की शुरुआत 1997-98 को हुई थी। ये थी दोस्तों मुख्य गाय की किस्में, या हम कह सकते हैं गाय की नस्लें। एक बार फिर से देखते हैं। मुख्य रूप से सर्वाधिक गायें बीकानेर में और जोधपुर में, न्यूनतम गायें धौलपुर में पाई जाती हैं। गाय की मुख्य नस्ल है कांकरेज, जो कि सवाई चाल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है सांचौरी, इसके बाद है थार पारकर, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। थार पारकर का जो उत्पत्ति स्थल है वो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र माना जाता है। फिर राठी है, राठी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और सर्वाधिक दूध देने वाली यह नस्ल है। इसका मूल स्थान है वो राठ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी हमारा राजस्थान है उसको माना जाता है। फिर हरियाणवी नस्ल, राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार की भाग पर जो गायें पाई जाती हैं वो हैं हरियाणवी। मालवी, मालव प्रदेश, मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर नागौरी गाय की उत्पत्ति है वो सुहालक प्रदेश नागौर से मानी जाती है। इस नस्ल के बैल बोझा ढोने और सर्वश्रेष्ठ किस्म के माने जाते हैं। गिर जो नस्ल है वो सौराष्ट्र गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है, और सर्वाधिक गिर प्रकार की गायें हैं वो अजमेर में देखने को मिलती हैं। इसे अजमेरा या रेंडा भी कहा जाता है। साहिवाल नस्ल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल है, और राजस्थान में सीमावर्ती ज़िलों में यह हमें देखने को मिलती है। मेवाती अलवर और भरतपुर में पाई जाती हैं। गाय की विदेशी नस्लें हैं जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, रेडेन और स्विस ब्राउन।
राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है आनंद वन गौशाला पथमेड़ा सांचौर जालोर में स्थित है। गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाने के लिए राज्य का पहला संयंत्र हिंगोनिया गौशाला जयपुर में लगाया गया था। गोपाल योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1990 को हुई थी, 2 अक्टूबर 1990 को, और कामधेनु योजना 1997 और 98 मतलब 1997-98 में यह गाय की नस्ल सुधार के लिए प्रारंभ की गई थी। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों यही समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।